हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी का शीर्षक है माँ की सीख। तो चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। दीपिका की नई नई शादी हुई थी। वो ससुराल से 1 महीने बाद जब अपने मायके लौटी तो अपनी माँ के सामने रोने बैठ गई। आंसू बहाते हुए बोली, माँ, तुमने मेरी शादी किस घर में कर दी? वहाँ तो कोई मेरी इज्जत ही नहीं करता। सारा दिन नौकरानी की तरह रसोई घर में मैं खड़ी रहती हूँ। किसी को मुझ पर दया भी नहीं आती। कभी सास ससुर की रोटी पकाओ तो कभी 2 छोटे देवरों की रोटी बनाओ। फिर एक ननद है, वो कॉलेज से लौटे तो उसके लिए रोटी बनाओ। और तो और माँ, आए दिन सासू माँ के रिश्तेदार घर में आए रहते हैं। उन सब के लिए भी मुझे ही चाय नाश्ता बनाना होता है। रोज गंदे कपड़ों के ढेर इकट्ठे हो जाते हैं, आराम ही नहीं मिलता। मेरी जिंदगी तो नरक बन गई है। मेरी ननद को बिस्तर पर बैठे बैठे ही सब कुछ चाहिए। जानती हो माँ, बीते दिन मुझे अपने पति पर बहुत गुस्सा आया जब उन्होंने महीने का पूरा वेतन अपनी माँ के हाथ में रख दिया और उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए एक पर्ची पर लिख देना, मैं शाम को घर आते समय लेता आऊँगा। अब दीपिका की बातों को ध्यान से सुनकर दीपिका की माँ ने थोड़ा सोचकर कहा, तो तुम क्या चाहती हो बेटा? तब दीपिका ने कहा, माँ, उन सब के साथ मुझे नहीं रहना। बस मैं और मेरा पति, हम दोनों अपनी अलग गृहस्थी बसा लें। कुछ ऐसा उपाय तुम मुझे बताओ। तब दीपिका की माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं। एक तो तुम वहीं रहो और उन सब की सेवा करो, क्योंकि वह परिवार भी अब तुम्हारा ही है। और अगर तुम अपने पति के साथ अलग रहना चाहती हो तो किसी किराए के मकान में जाकर रह लो। वहाँ तुम्हें किसी का खाना नहीं बनाना पड़ेगा, किसी के कपड़े भी नहीं धोने पड़ेंगे। पति का पूरा वेतन भी तुम्हारे ही हाथ में होगा। लेकिन याद रखना, भविष्य में जब कभी तुम्हारा पुत्र होगा और जब वो बड़ा हो जाएगा, उसकी भी शादी होगी और तुम्हारे घर में भी जब बहू आएगी, उस वक्त तुम यही चाहोगी कि तुम्हारा बेटा और बहू तुम्हारे साथ रहे और तुम अपने पोते पोतियों के साथ खेलो। तुम्हें प्यास लगने पर तुम्हारे पोते या पोती दौड़कर तुम्हारे पास आए और तुम्हें एक गिलास पानी पिलाएं। कोई तुम्हारा चश्मा ढूंढकर तुम्हारे हाथों में थमा दे और कोई तुमसे आकर कहे, दादी जी, खाना बन चुका है, थाली लग गई है, आओ हम सब मिलकर खाना खाएंगे। दीपिका की माँ ने आगे बोलना जारी रखा कि बेटा, जिन कामों को तुम दुख बता रही हो, एक एक करके गिना रही हो, दरअसल यही जीवन के महत्वपूर्ण क्षण हैं। एक सफल गृहिणी अपने हर एक काम को सरल बनाकर झट से निपटा देती है। उस काम का रोना नहीं रोती। दुनिया में जो लोग सफल हुए हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं हैं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेते हैं। और बेटा, ये जो तुम जिन्हें दुख समझ रही हो ना, वो दरअसल तुम्हारी सासू माँ तुम्हें जिम्मेदारियाँ सिखा रही हैं। आने वाले समय के लिए और आने वाली अनेक परेशानियों से निपटने के लिए वो तुम्हें लड़ना सिखा रही हैं। वर्षों से हर एक सास अपनी बहू को अपनी जगह पर जिम्मेदार बनाने के लिए ऐसा करती आई है। कल तुम भी अपनी बहू को जिम्मेदार बनाने के लिए उसे मजबूत बनाओगी। बेटा, घर के बुजुर्ग कब तक हैं और कब तक नहीं, ये कोई नहीं जानता, लेकिन वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को मजबूत और रिश्ते निभाते हुए देखना चाहते हैं। और कल को तुम भी अपने बच्चों से यही आशा रखोगी। ये सुनकर दीपिका की आंखों में आंसू थे। दीपिका ने उसी समय अपना बैग उठाया और बोली, बस माँ, मैं समझ गई। आपकी बातों में एक अनमोल सीख है। अब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, शाम होने वाली है। मेरी सासू माँ के पैरों में दर्द रहता है, मुझे उनके घुटनों की मालिश भी करनी है। दीपिका इतना कहकर मुस्कुराती हुई अपने ससुराल की ओर चल दी। वहीं दूसरी ओर एक माँ अपनी बेटी की समझदारी पर मुस्कुरा रही थी। आप सभी को आज की ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।